गुड इवनिंग बच्चों मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आके उपस्थित हो गई हूँ। आप लोगों को मैं बता दूँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। कौन सा लेसन पढ़ाया था? लेसन 15 अर्थात अनमोल भेंट। अनमोल भेंट मैंने पढ़ाया था, लेसन 15 पढ़ाया था, जो कि आप लोगों को मैंने इसमें बताया था कि इसमें एक रायचरण नाम का एक बच्चा था, जिसे 14 वर्ष के ही आयु में उसके माता पिता ने क्या किया था, उसे एक बच्चे की लालन पोषण के लिए नौकर के रूप में रख दिया था। उसने लालन पालन करके उस बच्चे को बड़ा भी बनाया और साथ ही साथ उसको एक अच्छे अफसर के रूप में, यानी एक बड़े अफसर के, सरकारी अफसर का रूप भी दिया। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि अब इससे जो आगे का स्टोरी था इसमें, जो कि उसका बेटा यानी कि जो अनुकूल नाम का जो बच्चा सरकारी अफसर बन चुका था, उसका बच्चा का लालन पालन रायचरण कैसे करता है, ये अब इसके आगे जो मैंने पढ़ाया था उससे आगे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले ये क्या होता है कि ये अनुकूल का जो बेटा होता है, वो अनुकूल के बेटे को वो तो बहुत अपने जिस प्रकार अपने लोग भी नहीं प्यार करते हैं, उस प्रकार से वो अपने से भी ज़्यादा प्यार करता था। कौन? रायचरण अपने अनुकूल के बच्चे को प्यार करता था। पर एक होता है ना, अपने से ज़्यादा दूसरे के भी भावनाओं को लोग समझ बैठते हैं, वो भी अच्छा। वो बच्चा जो था उसे बहुत प्यार करता था। कौन? किसको? वो अनुकूल का जो बेटा था वो ये रायचरण को, यानी वो अपने माँ पिता को पूछे ना पूछे लेकिन चन्ना को जरूर पूछता था। और चन्ना में मेरा बोलने का तात्पर्य चन्ना से किसका है? रायचरण का, यानी कि चन्ना कहकर पुकारता था वह बच्चा, अनुकूल का बच्चा। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, और ये जो है बहुत दिन तक वह आराम से, ये जो लेसन है मैं इससे आगे पढ़ा रही हूँ। देखिए, दिन बड़े आराम से कट रहे थे, किंतु अनुकूल बाबू की बदली हो गई। कोलकाता छोड़कर उन्हें पद्मा नदी के किनारे एक जिले में जाना पड़ा। वे रायचरण को भी अपने साथ ले गए। कोलकाता से जाते समय उन्होंने बहुत सारा सामान खरीदा और साथ में बच्चे के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी खरीदी। देखिए, कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो अक्सर बच्चों, हम लोग हो चाहे कोई, आप लोगों भी यदि बाहर निकलते होगे बच्चे, तो आप लोगों को क्या लगता होगा, मुझे एक अच्छा सा अपने छोटे भाई के लिए, अपने छोटी बहनों के लिए कुछ सामान खरीद लेने चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम टॉफ़ी तो ज़रूर खरीदते होगे, है कि नहीं? तो इस प्रकार से उसने अनुकूल ने सारे सामान को खरीद लिया और साथ ही साथ जहाँ वो गया तो वो उसके लिए एक गाड़ी भी लेकर चला गया। और उन लोगों की जो जीवन थी वो बहुत अच्छा जीवन बीत रहा था। ठीक है ना? नई जगह पहुंचकर सब ठीक ठाक करके घर सजाने में कुछ समय लगा। हम हो, आप हो या कोई भी हो बच्चों, आप लोग सब जानते हो कि कुछ समय तो ज़रूर लगता है। यदि हम लोग भी कभी कहीं शिफ्ट होते हैं तो हम लोगों को भी कम से कम 1 महीना 2 महीना तो लग ही जाता है ना? उसके बाद सब कुछ पूर्ववत चलने लगा। बच्चा रायचरण के आगे पीछे घूमता रहता। देखिए, बच्चा जो है वो अपने माता पिता के पास नहीं घूमकर वो रायचरण के पास घूमने लगा। ठीक है ना बच्चों? घूमने लगा। नई वर्षा ऋतु की घनघोर घटाएं कभी बरस जाती तो कभी ठहर जाती। कई दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा होती रही। बच्चा बाहर घूमने नहीं जा सका। देखिए, अचानक से आप लोग तो बच्चे हो और आप लोग भी जानते हो कि जब बारिश होती है और आप लोगों को घर पर रहना पड़ता है तो कितनी दिक्कतें होती हैं, है ना? आप लोगों को मन करता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और आप लोगों की मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं, घर से बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो इस समय क्या हो जाता है, तो हम लोगों को दिक्कत होती है ना? और आप लोगों को तो हम लोगों से भी ज़्यादा दिक्कत होती है ज़्यादा बारिश होने पर, है कि नहीं? तो और बच्चा जब घूमने नहीं गया तो वो भी घर में रहते रहते बहुत परेशान हो चुका था। ठीक है ना? संध्या का समय वर्षा रुकी तो बच्चा जो था बाहर जाने के लिए आग्रह करने लगा। यानी कि आग्रह मतलब क्या करना? आग्रह करने मतलब
जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम मेरा ये काम कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, जैसे हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से करते होगे। आग्रह मतलब बार 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 किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना। रायचरण लाचार होकर उसे गाड़ी में बैठाकर बाहर ले गया। देखिए, रायचरण जो था वो गाड़ी पर उसे बैठा लिया और मैंने उससे प्रेरित हुआ, वो बहुत खुश हुआ और खुश होकर अब वो अपने गाड़ी पर बैठाकर उसे लेकर चला गया और ले जाकर बाहर जगह जगह पानी भरा हुआ था। जब पानी बरसता है बच्चों, तो क्या होता है, पानी के बरसने से चारों तरफ जो गड्ढे होते हैं, वो छोटे छोटे से जो गड्ढे जो होते हैं वो भर जाता है। और सबसे बड़ी बात, नदी उदी जो होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा पानियाँ भर जाती हैं, है ना, पानी बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। तो उसी प्रकार से जगह जगह भर गई थी। बहुत सावधानी से रायचरण गाड़ी चला रहा था। देखिए, यदि गाड़ी का पैर यदि गड्ढे में चला जाए, और कौन सी गाड़ी बच्चों, गाड़ी कौन सी गाड़ी के बारे में आप सोच रहे हो? जो गाड़ी मतलब यानी कि जो बड़े चलाते हैं वो गाड़ी नहीं, जो गाड़ी अनुकूल ने अपने बच्चे के लिए खरीदा था वो गाड़ी, जो रायचरण था उस गाड़ी पर उस बच्चे को बैठाया था और उस गाड़ी पर बैठाकर उस बच्चे को घुमा रहा था। यानी कि गड्ढे से बचाते हुए यहाँ वहाँ कि वो बच्चा को कोई भी दिक्कत ना हो और ना बच्चा वो गिरे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो घर नदी के किनारे बना हुआ था। बहुत सावधानी से रायचरण गाड़ी चला रहा था। अचानक फूलों का गुच्छा देखकर बच्चा फूलों के लिए मचलने लगा। देखिए, अक्सर आप लोगों के लिए भी मैं बताती हूँ, कभी कभी आप लोग ध्यान देते हो कि आप लोग जो हैं वो कभी देखते हो कि बैलून का जो गुच्छा होता है उसको देखकर आप लोग अपने मम्मी पापा से बोलते हो कि मुझे ये बैलून चाहिए चाहिए, ये हमें ये फूल का गुलदस्ता चाहिए, है ना। वो गुच्छा जो था, वो अनुकूल का जो बच्चा था, उसने उस चीज़ को देखा, वहाँ पे वो फूल उसने देखा और उसको लेने के लिए वो इतना प्रेरित हो गया कि वो मांगने लगा कि मुझे चाहिए ही चाहिए। कभी कभी आप लोग भी जो बच्चे, आप लोग भी क्या करते हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो बड़े की जैसे सोच रखते नहीं हैं, उनको चाहिए तो चाहिए, है ना। उसी प्रकार वो बच्चा भी मचलने लगा। रायचरण फूल लाने गया। बच्चा चुप बैठने वाला नहीं था। देखिए, बड़े जब किसी प्रकार से कोई भी कुछ कार्य करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे को बैठा देते हैं कि बेटा तुम शांति से बैठो और कुछ बदमाशी नहीं करना। और हम लोग क्या करते हैं, अपने उसी के कामों को हम लोग करने के लिए जाते हैं। लेकिन होता ये है कि बच्चे अपनी मनमानी कर बैठते हैं और वो हम लोगों से आगे जाने के लिए सोचने लगते हैं। और आगे जाने का सोचने का मतलब क्या होता है, बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं, है ना बच्चों। तो ये उसी प्रकार चुपचाप धीरे से गाड़ी से उतरा, एक लकड़ी उठाई और नदी के तट पर पहुंचकर खेलने लगा। देखिए, गाड़ी से धीरे से वह बच्चा उतर गया और उतरकर जाकर नदी जो था, जो वहाँ पे गंगा नदी के किनारे उसने घर लिया था, तो गंगा नदी वहीं नज़दीक में थी। जो नदी था उस नज़दीक ही जाके वो बैठ गया बच्चा। वो क्या किया, वो वहीं बैठकर खेलने लगा और फूल तोड़कर रायचरण गाड़ी के पास आया, किंतु गाड़ी खाली देख उसके पांव तले जमीन खिसक गए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चों की गलतियों को बड़ों को भुगतना होता है। देखिए, बड़े यदि आप लोगों से कुछ कहते हैं, कोई कुछ समझाते हैं, तो आपके लिए समझाते हैं बच्चों, है ना। बड़े ये नहीं चाहते कि आपको कोई परेशानी हो, इस वजह से आप लोगों को बड़े समझाने की कोशिश करते हैं। और बड़े समझाते हैं तो आप लोगों को क्या लगता है, वो चीज़ बड़े की आपको वो समझाने वाली भावना क्या हो जाती है आपके लिए, वो आपको लगता है बंदिश। वो क्या कहलाता है आपके लिए, बंदिश। आपको लगता है कि नहीं, मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरी मम्मी इस चीज़ के लिए मना करती है, मेरे पापा अच्छे नहीं हैं, मेरे पापा इसलिए मना करते, इस काम के लिए मना करते। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं है बच्चा, ठीक है ना। इसलिए ये नहीं है, क्योंकि बड़े जब भी आपको कुछ के लिए मना करते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आपके बड़े आपसे बड़े हैं और वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप अपने सबसे पहले आपको, यदि मैं समझा रही हूँ, आपको जब समझ में आ रहा हो तो आप यस कमेंट में करके भेजोगे तो मुझे अच्छा लगेगा,
है ना बच्चों। और मुझे लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हैं। ठीक है ना बच्चा। तो इसलिए बस अब आप लोगों को इसकी आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो मैं कल के पाठ में पढ़ाऊँगी, कल के डेट में पढ़ाऊँगी। ठीक है ना बच्चों। धन्यवाद।